जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं दिल एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ हाजिर हूं। और सबसे पहले हमें जो ईमेल आई है वो है जी प्रदीप साहब की, और ये लिख रहे हैं, सर मेरे बेटे को आर्टिकल 92 में बायोमेट्रिक 14 मार्च को पोर्टोसेफ में हुए थे। अभी तक कार्ड नहीं आया है। मुझे लिस्बन से एक एडवोकेट ने मेरे बेटे की बायोमेट्रिक की 20 सितंबर की न्यू डेट ली है। उसने बोला है कि अगर अभी तक कार्ड नहीं आया तो न्यू डेट पर बायोमेट्रिक दे दो, क्या ये पॉसिबल है? तो प्रदीप साहब, मेरी तो खुद समझ से बाहर है। अगर आपके 14 मार्च को पोर्टोसैप में बायोमेट्रिक हो चुके हैं बेटे के, तो ये अगली अपॉइंटमेंट पे क्या करने जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे एक बात नहीं समझ आई कि अब इसमें आपके लॉयर को सही तरह से समझ नहीं आई, आप नहीं सही तरह से समझा पाए, या ये दो दो बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट पे होगा क्या, ये मैं नहीं समझ सकता। तो बेहतर तो ये था कि आपके जो वकील साहब हैं वो आपको ये बताते कि जी मुझे बायोमेट्रिक वाला अपना पेपर दें जिस पे आपका NEPC वगैरह सारी डिटेल लिखी है, तो मैं सेफ से चेक करवाता हूँ कि किस चीज़ का डिले है। क्योंकि मार्च को हुए हैं बायोमेट्रिक, तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये 4-5 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो एक तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुद भी सेफ को फ़ोन करके चेक करें कि अभी तक कार्ड क्यों नहीं डिलीवर हुआ। हो सकता है कि कार्ड कहीं डिलीवर ही ना हो गया हो, कोई एड्रेस का मसला हो, या पोस्टमैन ने कहीं इधर उधर कर दिया, यानी आप वो प्रॉपरली रिसीव नहीं कर सके। एक तो ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरा, लेकिन ये सेफ को कॉल करके आप चेक करें, ईमेल करके चेक करें, साथ में अटैच करें अपना बायोमेट्रिक वाला पेपर। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल भी 92 है, तो इसमें तो कार्ड जल्द आ जाना चाहिए था। अगली ईमेल है जी आज़म साहब की। आज़म साहब लिख रहे हैं, हेलो सर, आई हैव लिथुएनिया TRC, आई वांट टू अप्लाई इन पोर्चुगल, आई एम पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर इन लिथुएनिया। तो क्या बात है जी आज़म साहब आपकी, आप ट्रक ड्राइवर हैं लिथुएनिया में। मुझे खैर ये तो नहीं पता कि वहाँ पे मिनिमम वेज वगैरह क्या है पुर्तगाल, इधर लिथुएनिया में। हमारे दिमाग पे पुर्तगाल सवार है असल में। तो लिथुएनिया में अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ पे आके भी आप अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकेंगे, लेकिन TRC के बाद। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी पुर्तगाल में आप करना चाहते हैं, तो देखें, अगर तो आपका लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है 5 साल का या 10 साल, और उस पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड लिखा हुआ है, लोंगा दिरासाऊ पुर्तगाली में कहते हैं इसको, और फिर तो आप ये आर्टिकल 116 में चेंज कर सकेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यूनान वाला रेजिडेंस कार्ड अगर लॉन्ग टर्म हो तो वो कैसे चेंज हो सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है तो फिर तो आप चेंज कर लेंगे, अदरवाइज आपको फिर फाइल लॉक करनी पड़ेगी। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको पुर्तगाल की TRC के बाद मिलेगा, और फिर उस पे आप यहाँ पे भी ये ट्रक ड्राइविंग कर सकेंगे। और अब ये नहीं पता कि आपका जो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है ये आपने लिथुएनिया से लिया है या पाकिस्तान से लिया है। तो अदरवाइज़ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फिर से टेस्ट वगैरह देना होगा ट्रक ड्राइविंग के लिए। और मोहम्मद वकास साहब हैं, और इन्होंने लिखा है जी हेल्प सर। और किस चीज़ की हेल्प आपने मांगी है, खाली हेल्प लिख दिया आपने। अब ये नहीं पता, तो इसलिए मुझे आपको पूछना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ईमेल कर देता हूँ। बड़ी पता नहीं अब आप कोई लिखने का मसला है, क्यों आपने ऐसा लिखा, खाली हेल्प लिख के बात ख़त्म कर दी है। व्हाट, तो ये मैं आपको अभी ईमेल लिख देता हूँ जनाब। तो ये जनाब आपकी ईमेल गई। तो थोड़ी सी मैं जैसे पिछली ईमेल में भी ये वीडियो में बता रहा था कि आप प्लीज़ पूरी तफसील लिखा करें ईमेल में। और इसके बाद लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, काइंडली ये बताएं कि फिनलैंड के स्टडी कार्ड पे पुर्तगाल आके लीगल एंट्री के साथ फाइल लॉक करवा सकते हैं, जज़ाकल्लाह भाई। तो बिल्कुल जनाब, पुर्तगाल में जो आज तक की डेट में जो कानून चल रहा है उसके हिसाब से आप किसी भी यूरोपियन मुल्क का वीज़ा लेकर आए हैं, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या आप पुर्तगाल में मौजूद हैं और आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर भी हो चुका है, तो तब भी ये पॉसिबल है। इस पे जो पुर्तगाल की अपोजिशन जमातें हैं आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं
कि ये इमिग्रेशन जो है ये इस तरह से आपने ओपन की हुई है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है और यहाँ पे ये इमिग्रेशन अप्लाई कर देता है। तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो बहरहाल आज तक की डेट में जनाब आपके पास फिनलैंड का है, इटली का है, हंगरी का है, स्वीडन का है, बेल्जियम का है, डेनमार्क का है, नॉर्वे का है, ये जितने भी 27 शेंगन स्टेट्स हैं, चाहे आपके पास स्टडी वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, इससे कुछ मसला नहीं है। तो आप पुर्तगाल में आकर अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और इमिग्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगली ईमेल है जी जमाल साहब की। इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम मैरिड विद पोर्चुगीज नेशनल इन यूके। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years. Can I register my marriage to Portugal and apply for Portuguese citizenship? If yes, then can you help me through the application please? I will appreciate. तो जमाल साहब, अगर आपकी शादी जो है पोर्चुगीज़ नेशनल के साथ हुई है तो बिल्कुल आप अपनी शादी जो है वो पुर्तगाल में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी वाइफ क्योंकि पुर्तगेज़ी नेशनल है, अगर आप पुर्तगाल में मौजूद हों तो आप आर्टिकल 15 में 5 साल का जो है वो रेजिडेंस कार्ड भी ले सकते हैं। और बाकी 3 साल जब हो जाते हैं शादी को, तो आप पुर्तगेज़ी नेशनल के साथ जब आपको 3 साल हो जाएं शादी हुए तो आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सब कुछ पॉसिबल है। और ये जो आपने लिखा है हेल्प थ्रू द एप्लीकेशन, देखें इसमें कोई ख़ास आपको हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी इसमें मज़ीद बता देता हूँ कि एक तो आपने ये खुद ही लिखा हुआ है कि शादी रजिस्टर्ड करवानी है, और उस शादी की रजिस्ट्रेशन की बेस पे आप जो है IRN में अपनी नेशनलिटी जमा करवाएंगे, जिसमें आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट जो पुर्तगेज़ी है वो लगेगा, साथ में आपकी जो वाइफ हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। इसके अलावा आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, और PCC चाहिए होगा जिस भी कंट्री के आप नेशनल हैं और रेजिडेंट हैं, इन केस अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं रह रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पुर्तगेज़ी एम्बेसी से आपने टेस्ट करवाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स दूसरे किसी मुल्क के होंगे, जो पुर्तगाल के होते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो इस बेस पे आप IRN में अपनी नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं, या आप खुद भी करवा सकते हैं जाकर, और किसी लॉयर के थ्रू ऑनलाइन भी ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। और थोड़ा सा आपको मज़ीद इसमें यह बताऊंगा कि अगर आप रिलेशनशिप बेस्ड नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो इसको तकरीबन कम से कम जो है 2 साल आपने जहन में रखना है, 2 से लेकर 3 साल तक लग सकते हैं नेशनलिटी में। और अगर आप 5 साल की बेस पे कराएं, अगर आप फ़र्ज़ करें पुर्तगाल में रहते हुए 5 साल हो गए हैं जिन लोगों को, जैसे हमारे लोग आर्टिकल 88 में, 89 में, 90 में या किसी भी दूसरे आर्टिकल में रेजिडेंस कार्ड लेते हैं, तो उस रेजिडेंस कार्ड के बाद 5 साल का टाइम पीरियड जो है शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो 5 साल कंप्लीट होते हैं तो आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, और वो नेशनलिटी तकरीबन 5 से 6 महीने में, आजकल की डेट्स की बात कर रहा हूँ, हमने सुना है कि कम से कम जो टाइम पीरियड है वो 5 से 6 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें कोई 8, 10, 12 महीने में नेशनलिटी अप्रूव हो जाती है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप बेस्ड हैं इनमें ज़रा आजकल काफ़ी इसमें टाइम लग रहा है। तो ये होगी इन्फॉर्मेशन जी जमाल साहब के लिए। इसके बाद अगली ईमेल जो है जी, ये है जी समी साहब की। इन्होंने लिखा जी इंक्वायरी फॉर पुर्तगाल। तो ये भी एक इनकम्प्लीट ईमेल है। इंक्वायरी फॉर पुर्तगाल, किस चीज़ की इंक्वायरी सर? अगली ईमेल है नफीस साहब की। ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सर्टिफाइड कारपेंटर फ्रॉम विद 23 year एक्सपीरियंस विद ग्रेजुएशन। व्हाट डू यू रिकमेंड मी? शुड आई अप्लाई फॉर पोर्चुगल वीज़ा? विच कैटेगरी इज़ बेस्ट फॉर मी? आपके लिए सर या तो आप D2 वीज़ा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई बिजनेस प्लान है। D2 की वीडियो देखिए आप। और इसके अलावा आप जॉब सीकर वीज़ा भी ट्राई कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपका ये जो माशाल्लाह 23 साल का एक्सपीरियंस है, इस पे अगर आपकी कोई फेसबुक की आईडी बनी हुई है, कोई इंस्टाग्राम की आईडी बनी है, यूट्यूब की बनी हुई है, टिकटॉक की बनी है, अपने सारे काम जो है वहाँ पे आप ऑनलाइन जो है उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करें। और अगर आप कि ये जो आगे वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह का इंटरव्यू होता है, तो ये सारे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कवरिंग लेटर लगाकर इन सब वीडियोस का भी जिक्र करें। अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका जिक्र करें आप।
और इसके अलावा आप इसकी बेस पर, अपने काम की बेस पे, क्योंकि आप माशाल्लाह स्किल्ड इंसान हैं, तो आपने लिखा जी सर्टिफाइड कारपेंटर। तो आप अपने काम की बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि आप वीज़ा की कोशिश कर सकते हैं। और ये मैंने कैटेगरीज आपको बता दी हैं जो आप पूछ रहे थे कि D2 भी हो सकता है। आप बिज़नेस प्लान दें अगर आपके जहन में कोई आप चाहते हैं कि पुर्तगाल में जाके आप बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे, यहाँ पे भी कोशिश करें जॉब वगैरह सर्च करने की। इसके अलावा आप जो है जॉब सीकर वीज़ा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपका यहाँ पे कंट्री तो नहीं लिखा हुआ, तो आप जनवरी 2024 तक अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। कामरान अली साहब की ईमेल है जी, सर आई वांट टू मूव पोर्चुगल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, KPK, DCOM, वर्किंग मोबाइल, अनलॉकिंग मोबाइल, सेल परचेज एंड आल्सो नो अबाउट मोबाइल रिपेयरिंग, प्लीज़ हेल्प मी हाउज टू अप्लाई फॉर दिस कंट्री वीज़ा, माई व्हाट्सएप। आगे इन्होंने अपना नंबर दिया है। तो कामरान अली साहब, आप भी माशाल्लाह जैसे बता रहे हैं कि आपको ये इसे पुर्तगेज़ी में कहते हैं जी रेपरासाउ दी टैली मोबाइल। तो आप भी जैसे आप टेक्नीशियन हैं, जैसे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं मोबाइल की, तो आप इस बेस पे कोशिश कर सकते हैं वीज़ा हासिल करने की। इसके लिए आपको भी जॉब ढूंढना पड़ेगी। अगर आप किसी को पुर्तगाल में जानते हैं या हमारे ग्रुप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल में, वहाँ पे भी कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सिंसियर एफर्ट करे तो आपके काम की बेस पे आपका जो है ये वीज़ा का प्रोसेस किया जा सकता है। आपको जॉब ऑफर लेटर आएगा और साथ में वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो आप D1 कैटेगरी में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सकते वाला मामला ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये वीज़ा ऑफिसर के हाथ में हैं। आपका वीज़ा खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन मिल भी सकता है अगर सिंसियर एफर्ट्स की जाएँ। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है यूरोप में, तो आप उनसे इनविटेशन स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवा कर भी वीज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद अगली ईमेल है जी हुमैरा की। इन्होंने लिखा जी, आई एम हुमैरा, आई कंप्लीटेड BSN नर्सिंग इन 2010, आई हैव क्लिनिकल एक्सपीरियंस ICU एंड OT, 6 year and teaching experience 8 year, I want to apply for nursing job in UK, please guide me। देखें, अगर आप यहाँ पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से आजकल UK के लिए जो हैं ये केयर के जो वीज़ाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं हासिल करके आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी जो है वो एजेंट माफिया घुसा हुआ है। कुछ लोग जिनका इस काम से कुछ लेना देना भी नहीं है और वो भी इसमें माल बना रहे हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन्हें जनाब उनसे पैसे ले लेकर यहाँ पे लाया जा रहा है। और मुझे जो कुछ इतलात मिली हैं उसमें यह है कि लोग बेचारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आके शदीद किस्म की माली मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि उनके पास ना यहाँ पे काम है और ना वो आगे किसी के पास अभी स्विच कर सकते हैं। और वो ये पूछ रहे हैं कि जी हम आगे पुर्तगाल कैसे मूव हो सकते हैं, और वो इतने ज़्यादा पैसे दे के आए हैं कि अब उनके पास आगे मज़ीद पैसे भी नहीं हैं। तो आपको यही कहूँगा, माशाल्लाह जैसे आपने अपना ये इतना 2010 से लेके आज तक माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप जॉब जो है वो सर्च करें। आप लिंक्डइन ऐप के थ्रू अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं और इंडीड ऐप पे भी ट्राई करें और जॉब आप ढूंढें। अगर आप जॉब ढूंढेंगी तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका ये कोई सिलसिला बन सकता है। तो अब चलते हैं जी अगली ईमेल की तरफ। जुनेद की अगली ईमेल है जी, आई हैव डन बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2016 एंड मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन 2020। करंटली आई एम वर्किंग रिमोटली एज ए content writer for a US based company. I want to settle in Portugal and need information related to any suitable visa, either study visa, digital nomad visa D, or any other option. I can provide further details related to my income also. Kindly share the relevant information. Thank you। तो आपने माशाल्लाह जैसे ये यहाँ पे डिजिटल नोमैड का जिक्र किया, तो ये मोस्ट सूटेबल कैटेगरी होगी, क्योंकि इसमें जो इनकम का जो थ्रेश होल्ड उन्होंने बताया हुआ है वो पुर्तगाल की जो मिनिमम वेज है, अगर उससे 4 गुना ज़्यादा आपकी इनकम है, जो तकरीबन 3140 यूरो बनती है,
तो अगर इससे ज़्यादा आप पैसे बना रहे हैं तो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा ही ट्राई करना चाहिए। और माशाल्लाह आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये डिजिटल नोमैड वीज़ा, तो इसके बारे में भी आपके पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। और दूसरा मेरी वीडियोस में भी इसमें अक्सर ज़िक्र किया जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इसमें कोई असिस्टेंस चाहिए होगी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या कुछ भी है, तो बेहतरीन तो ये होता है कि आप डायरेक्टली एम्बेसी को ईमेल करके भी डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट मंगवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी वेबसाइट desh-aur-pardesh.com पर एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन बना रहे हैं जिस पे आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल सकेंगे, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन, चेक लिस्ट वगैरह। तो इंशाल्लाह इस पे काम चल रहा है। तो अगर कोई आपका मज़ीद सवाल हो तो लाजमी बताइएगा एंड विश यू गुड लक। अगली ईमेल है जी अब्दुल हनान साहब की। ये लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वन ऑफ माय फ्रेंड लिविंग इन दुबई and working in a auto workshop garage. He just passed 8th class and have no more education, but I know he has almost 10 plus years of experience in his field and has a good experience in all type of cars, truck, even a sports car and BMW, Audi शोडी भी लिखा है इन्होंने साथ। हाउ आई कैन हेल्प हिम टू सेटल हिम इन पोर्चुगल, हाउ ही कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, और ही शुड take a visit visa of Portugal and then start finding job there on visit visa. Kindly guide me. He is my best friend and having good experience but earning just 2500 dirham in UAE. Thanks in advance. तो अब्दुल हनान साहब, आज की वीडियो में तो काफ़ी दफ़ा वीज़ाज़ का जिक्र हुआ है और जैसे आपने लिखा कि जी आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो देखें अगर तो उन्हें ये जैसे आपने विज़िट वीज़ा का जिक्र किया, अगर विज़िट वीज़ा पर कोई भी शख्स जो है वो पुर्तगाल में आता है, इस वीडियो में भी पहले ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो आपके पास किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो तो आप पुर्तगाल में आकर परमानेंट अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। आप आर्टिकल 88 में 89 में फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। और जैसे आपके ये दोस्त माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है इनको कहीं ना कहीं इनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी और इन्हें जॉब भी मिल जाएगी। जैसे ये प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड बंदे के लिए सारी दुनिया में जनाब काम ही काम है, और ये इंशाल्लाह अच्छे पैसे भी बनाएंगे और रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाएगा और 5 साल के बाद पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये थी जी आज तक की ईमेल्स। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।